बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत तेज़ी के साथ अपने सारे काम निपटा रही थी। आज एतवार था। आज मेरा शोहर घर पे था। मेरा उनके साथ अपने अब्बू की तरफ जाने का इरादा था। अब्बू से मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। मैंने अपने शोहर सुहेल से कहा कि अब्बू की तरफ चलना है। वो फौरन राजी हो गए। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। फिर इसके बाद मेरा अपनी सास से इजाजत लेने का इरादा था। यूँ तो मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी, मगर जब मैं अपने मायके जाने की बात करती तो उनका मुंह बन जाता था। उनका बस नहीं चलता था कि मुझे घर में ही कैद करके रखें और घर के ही बस सारे काम काज करवाती रहें। शादी से पहले मेरी ससुराल में वक्ती मुलाजमा थी जो घर के सारे काम काज करती थी, मगर मेरे आने के बाद इस मुलाजमा को मेरी सास ने हटा दिया। मैंने जब सुहेल से इस बाबत बात की तो उन्होंने मुझे प्यार से खामोश करवा दिया। हम 3 लोगों का काम ही कितना होता है, तुम आसानी से मैनेज कर सकती हो। अम्मी तो बीमार हैं, उन्हें घुटनों की तकलीफ है, वो कोई काम काज नहीं कर सकती थी, इसलिए मुलाजमा रखी थी। मैं उनकी बात पर खामोश हो गई। ये सच भी था कि घर का काम इतना ज्यादा तो नहीं था। मैं बहुत ही जल्दी कामों से फारग हो जाती थी। आज भी मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। तमाम काम करने के बाद मेरा इरादा तैयार होने का था, मगर इससे पहले मैंने अपनी सास से पूछना जरूरी समझा। उन्हें वैसे भी जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था। अगर मैं तैयार होने के बाद उनसे पूछती तो वो इस बात पर भी इशू बना लेती, तुम मुझसे पूछ रही हो या मुझे बता रही हो। और मैं ऐसी बदगुमानियों से बचने की पूरी कोशिश करती। अगर वो इस तरह की कोई बात कर भी जाती तो मैं उसे नजरअंदाज कर देती। शायद यही वजह थी कि मेरा शौहर मेरी बहुत कदर करता था। अब जब मैंने उन्हें अब्बू के पास जाने का बताया तो उन्होंने अपने दिल से मुझे इजाजत दे दी। मेरे लिए यही बहुत था। मैंने सालन पका लिया था। अब उन्हें बस दोपहर के लिए अपने लिए रोटी ही डालनी थी। मैं खुशी खुशी तैयार होकर मायके आ गई। अब्बू मुझे देखकर बहुत खुश हुए। वो भी मुझे बहुत ज्यादा याद करने लगे थे। भाभी आज घर पर ही थी। मेरी उनके साथ बहुत ज्यादा बनती थी क्योंकि वो मेरी भाभी कम और दोस्त ज्यादा थे। अब्बू तो पहले मेरे पास बैठे रहे, फिर वो सुहेल को लेकर हस्बे मामूल अपने कमरे में चले गए और कितने ही घंटे इस कमरे में रहे। मैं अक्सर ये सोचती कि वो दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। उनकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे सामने नहीं हो सकती। और अब्बू का रिश्ता मेरे साथ है। मैं यहाँ बहुत कम और मेरे साथ वक्त गुजारने की बजाय वो अपने दामाद के साथ वक्त गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। आखिर क्या वजह है इस? जब से शादी हुई थी मैं यही देख रही थी और ये मेरी बात समझ से बिल्कुल बाहर थी। मैंने भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। वो भी मेरी जितनी ही बेखबर थी। आज भी वो दोनों घंटों कमरे में बैठे बातें करते रहे और दरवाजा भी उन्होंने अंदर से बंद किया हुआ था। मैंने कितनी बार दरवाजा नॉक किया तो वो कहने लगे हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। फिर जब वो लोग बाहर आए तो हस्बे मामूल सुहेल के हाथ में मेरी अम्मी के पुराने कपड़े थे। उन्होंने मुझे वो कपड़े दिए और कहा ये पहन कर दिखाओ। मैं इस सारी कार्रवाई से आजिज आ चुकी थी। भला ये क्या बात हुई? मैं यहाँ आती हूँ और अब्बू मुझे वक्त ही नहीं देते। घंटों कमरे में बैठे रहते हैं और जब बाहर आते हैं तो मुझे कहते हैं कि अच्छा से तैयार होकर दिखाओ। आज मैं उस बात पर बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। कपड़े बदलने के बाद मेकअप करते हुए मैं मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। मुझे देखकर भाभी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। जिनके साथ मोहब्बत होती है ऐसी फरमाइश भी उन्हीं से की जाती है। अब अगर वो तुम्हें नहीं कहेगा तो फिर किसको कहेगा? और अगर तुम उसके लिए नहीं सजो संवरोगी तो फिर किसके लिए तैयार होगी? उनकी बात भी ठीक थी। फिर मैं खामोश हो गई। जब मैं बाहर आई तो अब्बू भी मुझे देखकर हस्बे मामूल बहुत खुश हुए। मुझे देखकर उन्हें अम्मी की याद आ गई। सब कहते थे मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी। शाम तक हम लोग वहीं रुके रहे। सब लोगों का इसरार था कि मैं आज रात रुक जाऊं, मगर मैं अपनी सास के ख्याल से घर वापस आ गई कि वो अकेली होंगी। यूं मैं एक बहुत खुशगवार दिन गुजार कर अपने घर वापस आ गई। फिर काफी दिनों तक मेरा वहां पर जाना नहीं हो सका। सुहेल भी अपने काम में बहुत ज्यादा मसरूफ थे। वो जब एतवार को घर होते तो अपने साथ ढेर सारा काम लेकर आते थे। उनकी मसरूफियात के पेश नजर में उनको तंग करना मुनासिब नहीं समझती, मगर आज एतवार था और आज वो फारिग थे। आज फिर अब्बू की तरफ जब मैं आई तो भाभी अपनी अम्मी के घर गई हुई। घर में सिर्फ अब्बू थे और मुलाजमा थी। मुझे देखकर अब्बू बेहद खुश हुए, मगर फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। वो सुहेल को लेकर अपने कमरे में गुम हो गए और मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी। आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भला ये क्या बात हुई? ये कोई तरीका है? बेटी उनकी मैं हूँ और वक्त वो अपने दामाद के साथ गुजारते हैं। ये क्या बात हुई भला? आज मैं घर में अकेली थी तो शायद इस वजह से ये बात मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही। 3-4 घंटे के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। आज भी सुहेल के हाथ में मेरी अम्मी का लिबास था। उसने मुझे तैयार होने का बोला, मगर मैंने इनकार कर दिया। मेरी इस बात से वो खफा हो गया, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। उसके बाद घर आने के बाद मैंने अपना मुंह फुलाए रखा। सुहेल के पूछने पर मैं फट पड़ी। कौन से ऐसे राजो नियाज हैं आपके अब्बू के साथ जो खत्म होने में नहीं आते?
मैं पूरा दिन पागलों की तरह अकेली बैठी रही और आप लोगों की गपशप खत्म ही नहीं हो रही थी। वो कौन सी बातें हैं जो मेरे सामने नहीं हो सकती। मेरे इस तरह रिएक्ट करने पर सुहेल हक्का बक्का रह गया। यार निम्रा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? तो आप मुझे बताते क्यों नहीं? आपकी अब्बू के साथ कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो मेरे सामने नहीं हो सकती? पहले तो वो मेरे मुंह की तरफ देखते रहे, फिर जोर से कहका लगाकर बोले, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे अब्बू के साथ नहीं बल्कि किसी लड़की के साथ बातें करता हूँ। मेरी बात को उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। इसके बाद यही होने लगा था। मैंने पक्का तहैया कर लिया था कि मैं अब इस बात की खोज लगाकर अब्बू के कमरे की एक खिड़की सहन में खुलती थी। मैं इस खिड़की की जानब चल दी। आज मैंने इस रात से पर्दा हटाकर ही रहना था। खिड़की से बातों की आवाजें आ रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है। एकदम से कमरे में खामोशी हो गई। और फिर मेरा नाम निम्रा है। मैं छोटी सी थी जब मेरे अम्मी फौत हो गई। मुझसे बड़ा एक भाई है। अब्बू ने हम दोनों बहन भाई को माँ और बाप दोनों का प्यार। हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हर बात में हमारा ख्याल रखा। मैं जब बड़ी हुई तो सब कहते थे कि मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी। मैंने अपनी माँ को सिर्फ तस्वीरों में देखा। यूं मुझे सब बातें सच लगती थी। हमारे घर में एक आया थी जो मेरे बचपन में से मुझे संभालने के लिए इस घर में आ गई। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उनके अलावा अब्बू ने कुल वक्त मुलाजिम रखे थे जो घर के तमाम काम करती थी। सब लोगों ने अब्बू से बहुत दूसरी शादी के लिए इसरार किया, मगर अब्बू अम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकते थे। उन्हें इस बात की परेशानी थी कि सौतेली माँ हम लोगों के साथ कैसा सलूक करती। यही वजह थी कि उन्होंने किसी की बातों पर कभी कान नहीं धरे थे। बहुत से लोगों ने उन्हें अपनी बेटियों के रिश्ते भी पेश किए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मैं मैट्रिक में थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सब कहते थे मैं सूरत और सीरत दोनों में कमाल। यही वजह थी कि मैट्रिक में ही मेरे लिए रिश्ते आने लगे। बाज रिश्ते ऐसे थे जिनके लिए अब्बू संजीदगी से सोचने पर मजबूर हो गए। इसमें एक रिश्ता सुहेल का था। सुहेल मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त का बेटा था। वो बहुत अच्छा और जिम्मेदार इंसान था। उसके अब्बू फौत हुए 2 साल हो गए थे और अंकल मेरे अब्बू के बेस्ट फ्रेंड थे। जब वो हयात थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे अपनी बहू बनाते, और इस बात का उन्होंने मेरे अब्बू के साथ इजहार भी किया था और अब्बू को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। अंकल की जिंदगी ने वफा नहीं की और वो जल्द ही हम लोगों से बिछड़ गए। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। मैं जब भी अपनी क्लास में कोई पोजीशन लेती या कोई भी फंक्शन होता था, अंकल मुझे मेरे लिए लाजमी गिफ्ट लाते थे और मेरी कामयाबी को सेलिब्रेट करते थे। अब्बू के बाद दूसरे इंसान थे जिससे मैंने बहुत मोहब्बत, और मेरे भाई का नंबर उनके बाद आता था। अंकल के जाने का मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं उस वक्त FA में थी और जब मेरा रिश्ता सुहेल के साथ हो गया। मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरी सास आई। उन्होंने अब्बू को कहा कि अपने मरहूम दोस्त के साथ किया हुआ वादा तो आपको याद होगा। अब्बू ये सुनकर जज्बाती हो गए और मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं उस वक्त BA में थी जब मेरी शादी होगी। शादी से पहले सुहेल हमारे घर इतना नहीं आते थे। शादी के बाद जब भी मेरे साथ मेरे घर पर जाते थे, अब्बू के कमरे में गुम होकर रह जाते थे और घंटों कमरे में बैठे रहते, और जब भी बाहर आते तो मुझसे यही फरमाइश होती, ये कपड़े पहनो और अच्छे से तैयार हो जाओ। शुरू में ये फरमाइश बहुत खुशदिली से मैं पूरी करती, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं झंझलाने लगी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अब्बू के साथ वक्त गुजारूं और अब्बू मेरे बजाय अपने दामाद के साथ वक्त गुजारते थे। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी और मुझे समझ भी नहीं आती थी कि इन दोनों में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्बू किसी औरत को पसंद करते हो और सुहेल इस बात का राजदार हो और हमसे अब्बू ये बात छुपाना चाहते हो। इस बात पर आकर मेरी सुई अटक गई। मैं शक में मुबतला हो गई। मैं हर मुमकिन तौर पर इस राज से पर्दा उठाना चाहती, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात से कैसे पर्दा उठाऊं। मैंने बार बार कोशिश की, मगर अपनी कोशिश में नाकाम रही। मैं सोच में पड़ गई कि अगर अब वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने तब क्यों नहीं की जब हम छोटे थे। अब हम दोनों बहन भाई शादीशुदा थे। अगर अब्बू अब इस उम्र में दूसरी शादी करते हैं तो हम अपने ससुराल में कैसे सर उठाकर जी सकते थे। इन्हें क्यों हमारा ख्याल नहीं आ रहा। और सुहेल को देखो, मुझे कहते हैं कि मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, और अब इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा रहे हैं। मेरे अब्बू की दूसरी शादी करवा रहे हैं और इस सारे मामले से मुझे बेखबर रख रहे हैं। कहीं मेरी सास भी तो इसमें मुलविस नहीं है। फिर मैंने खुद ही अपने ख्याल की नफी की। वो जिस किस्म की औरत थी, वो कोई बात अपने पेट में नहीं रख सकती। वो हर बात बंदे के मुंह पर कह देती। अगर उन्हें इस मामले की खबर होती तो अब तक वो मुझे इस बात पर ताना जरूर दे चुकी होती। उनकी खामोशी बता रही थी कि वो इस मामले से अनजान है। जब मैं इस बात में बहुत ज्यादा उलझन में मुब्तला हो गई तो मैंने भाई से बात करने का फैसला कर लिया, मगर मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं इनसे क्या बात करूं। उस दिन भी जब मैं और सुहेल यहाँ पर आए थे तो थोड़ी देर के बाद ही अब्बू और सुहेल कमरे में बंद हो गए।
मैं गुस्से से बल खा कर रह गई। भला ये कोई बात हुई? ब्याही बेटी की कोई परवाह नहीं। तब मैंने फैसला किया कि मुझे खिड़की से झांक कर देखना चाहिए कि कमरे में क्या हो रहा है। जब मैं खिड़की के पास पहुंची तो अंदर से बातें करने की आवाजें आ रही, फिर यकदम से खामोशी छा गई। इतने में किसी ने खिड़की खोल दी और मैं शर्मिंदगी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मुझसे नजर उठाना भी महाल हो रहा था। अब्बू ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने इन्हें टाल दिया और वापस आ गई। आज खिलाफे मामूल वो लोग भी जल्द ही कमरे से बाहर आ गए और आज सुहेल ने भी मुझसे तैयार होने की कोई फरमाइश नहीं। फिर मुझे जल्द ही खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली। मेरी तो खुशी से पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। ये खबर सुनते ही सास का रवैया भी बदल गया। अब वो मुझे बहुत ज्यादा चाहने लगी थी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बताया, जिसकी वजह से घर में मुलाजमा रख ली गई थी। अब मुझे बहुत ज्यादा सहूलत हो गई थी। मैं जब चाहती अब्बू की तरफ आ सकती थी और यहाँ पर रुक भी सकती थी। पहले मैं अपनी सास की पाबंद थी क्योंकि वो बीमार थी और घर के काम काज नहीं कर सकती थी, मगर अब मैं इस पाबंदी से आजाद हो चुकी थी। मैंने सुहेल से अब्बू के घर रहने की इजाजत मांगी तो उन्होंने मुझे खुश दिली से इजाजत दे दी। मुझे यहाँ पर आए हुए दूसरा दिन था। अब्बू पूरा वक्त मेरे साथ ही गुजारते। सारा दिन हम पुरानी बातें, इधर उधर के किस्से छेड़े रखते थे। भाभी भी हमारे साथ खुशगपियों में मसरूफ रहती। मेरे ये दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। आज सुहेल मुझे लेने के लिए आ गए, मगर मेरा जाने का कतई कोई इरादा नहीं था। मगर अब जब वो आ गए थे तो मुझे जाना ही पड़ गया। उन्होंने आते ही जल्दी जल्दी का शोर मचा दिया। मैं अपना सामान लेने के लिए कमरे में आ गई। जब मैं बाहर आई तो वो और अब्बू दोनों गायब थे। पूछने पर भाभी ने बताया कि वो अपने कमरे में है। मैं वहीं पर भाभी के पास बैठ गई। इतनी देर गुजर गई मगर वो लोग बाहर नहीं आए। मुझे गुस्सा आने लगा। अभी सुहेल ने जल्दी जल्दी का शोर मचाया हुआ था और अभी मैं 2-3 बार नॉक किया मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मेरे गुस्से का ग्राफ बढ़ गया। बहुत टाइम के बाद वो वापस आए। अब्बू ने बहुत इसरार किया कि रात का खाना खाकर जाना, मगर वो नहीं रुके। रास्ते में वो मुझसे मेरे मूड खराब की वजह पूछते रहे, मगर बिना कोई जवाब दिए मैं मुंह फैलाए बैठी। घर आने के बाद भी मैं इसी पोजीशन में रही। मेरा रवैया उन्हें हैरान कर रहा था। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्यों इस तरह से रिएक्ट करती हो? मैं तो जैसे फट पड़ी। आप मुझे ये बताएं कि जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ जब भी हम लोग वहाँ पर जाते हैं आप अब्बू के कमरे में जाकर गायब हो जाते हैं। इतने घंटे आप वहाँ पर बैठे रहते हैं, कौन सी बातें करते हैं आप? ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? कितनी देर तक वो कुछ नहीं बोल सका। फिर उसके मुंह से हंसी का फवारा फूट पड़ा और वो हंसी से लूट पूट हो गया। तुम्हारा मसला क्या है यार? तुम तो ऐसे जेलस हो रही हो जैसे मैं किसी लड़की के साथ इतनी बातें करता हूँ। तुम्हारे अब्बू हैं और मेरे अब्बू के वो बचपन के दोस्त हैं। मेरे लिए वो दोनों लिहाज से काबिल एहतराम है। मैं उनके साथ वक्त गुजारता हूँ। मैं उनके साथ अब्बू की बातें करता हूँ। उनके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है। तो तुम्हें एतराज किस बात पर है? अब्बू दूसरी शादी करना चाहते हैं क्या? और आप इस सिलसिले में उनकी मदद कर रहे हैं? उन्होंने मुझे यूं देखा जैसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो। तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? बच्चों जैसी बातें कर रही हो। उन्हें यकदम से गुस्से में देखकर मैं खामोश हो गई। मैंने उनका ये रवैया पहली बार देखा था। अंदर से मैं डर गई। मैंने सोचा कि बाद में ही इन्हें इस बात का एहसास दिलवाऊंगी, अभी खामोश हो जाना बेहतर है। मगर अगले दिन उन्होंने अपने रवैये की मुझसे माफी मांगी। मैंने भी उन्हें माफ कर दिया और अपना दिल साफ कर दिया। मगर अब्बू की तरफ से मेरे दिल में खटक कर रह गया था। जरूर सुहेल के साथ वो दूसरी शादी जैसे मामला डिस्कस करते होंगे, मगर एक बार मुझसे इस औरत का पता चल जाए, मैं इसका दिमाग खुद दुरुस्त करूंगी जो मेरे अब्बू पर डोरे डाल रही है। अब उसके लिए मैंने पूरा मंसूबा सोच लिया था। मैं ये बात समझ में आ गई थी कि इसका राज में कैसे आशना हो सकता है। मुझे अब मौके की तलाश थी। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके में जाना हुआ और आज मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। मैं वहाँ से बहाने से उठ गई और अब्बू के कमरे में जाकर छुप गई। थोड़ी देर के बाद अब्बू और सुहेल कमरे में आ गए। मुझे अंदर से भी डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे देख ना ले, मगर मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। मैं ये देखकर हैरान रह गई। अब्बू सुहेल को उनके अब्बू के नाम यानी असलम कहकर पुकार रहे थे। इसके बाद वहाँ पर जो कुछ हुआ उसने मुझे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में लाकर फेंक दिया। ये भी गनीमत था कि अब्बू या सुहेल ने मुझे वहाँ पर नहीं देखा, वरना मैं तो उनके सामने सर उठाने के काबिल भी न रह पाती। उन दोनों के कमरे से निकलने के बाद मैं भी बाहर आ गई। अब्बू से मिलते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें हमेशा एक अलग रूप में देखा था और आज इस रूप में देखा तो इसको देखकर मेरा दिल भर आया। मुझे किसी मासूम नन्हे बच्चे की तरह लगे थे। उनसे मिलते ही मैं रो पड़ी और ये मेरी शादी के बाद आज पहली दफा हुआ था। मेरे रोने से अब्बू सुहेल समेत सब लोग घबरा गए। अब मुझसे रोने का सबब पूछने रहे थे। मैं खामोशी से अपने घर आ गई। रात को सुहेल ने मुझसे कहा, मुझे ये बताओ आज तुम क्यों रोई? ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया और मुझसे पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगता है जो मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारे अब्बू के साथ वक्त गुजारता हूँ ना? मैंने नफी में सर हिला दिया क्योंकि मुझे सच पता लग चुका था। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम दोनों में सर और दामाद से बढ़कर एक और रिश्ता है।
और वो दोस्ती का रिश्ता है। तुम मुझसे अक्सर पूछती थी ना कि वो कौन सी बातें हैं जो आप लोग मेरे सामने नहीं कर सकते। वो हम दोनों दोस्तों की बातें हैं जो हम सिर्फ एक दूसरे के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। अगर वो बातें तुम्हारे सामने या किसी और के सामने करेंगे तो इसको हमारी समझ नहीं आएगी, उल्टा वो हमें पागल समझेंगे। तुम जानती हो कि अंकल की मेरे अब्बू के साथ कितनी ज्यादा दोस्ती थी। वो दोनों यक जान और दो कालिब की मिसाल थी। उन दोनों का एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लगता था। वो दोनों एक दूसरे की हर बात से बाखबर थे। अंकल मेरे अब्बू की वफात के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगे। मैं उस वक्त अपनी पढ़ाई में मसरूफ था और अंकल के पास इतना नहीं जा सकता था। जब से हमारी शादी हुई मैंने अंकल के पास अब तुम्हारे साथ ही जाना शुरू किया। उन्हें मुझे देखकर अपना दोस्त नजर आता था, क्योंकि मैं हूबहू अब्बू जैसा हूँ। इसलिए वो मुझसे अपने दिल की हर बात करते, दामाद समझकर नहीं बल्कि अपने बचपन का दोस्त समझकर। और मैंने भी खुद उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका दोस्त नहीं। वो मुझसे तुम्हारी अम्मी की बातें करते हैं, अपनी जवानी की बातें, अपने बचपन की बातें, अपनी हर वो बात जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ करता है। वो तुम्हारी अम्मी के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनके वफात के बाद उन्हें बहुत ज्यादा याद करते थे। उन्होंने कभी ये बात तुम्हें नहीं बताई कि तुम बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी हो, मगर उन्होंने ये बात मुझे बताई है। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं निम्रा। और तुम इस बात पर एतराज करती थी ना कि मैं आंटी के पुराने कपड़े तुम्हें पहनने के लिए क्यों देता हूँ, तुम्हें ये क्यों कहता हूँ कि मुझे दुल्हन बनकर दिखाओ, मुझे तैयार होकर दिखाओ। जानती हो क्यों? क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए मुझे अंकल कहते थे। तुम जब अपनी अम्मी के कपड़े पहनती थी, तैयार होती थे, तो तुम्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते थे, क्योंकि तुम हूबहू अपनी अम्मी जैसी हो। तुम्हें देखकर इन्हें तुम्हारी अम्मी याद आ जाती थी। उन्हें अपनी गुजरी हुई जिंदगी के दिन याद आते थे और ये चीज उन्हें खुशगवारियत में मुब्तला करती थी। यही वजह थी कि मैं तुमसे ये इसरार करता था। मगर जब मैंने ये देखा कि तुम जिलाने लगी, इस बात से गुस्सा करने लगी हो, तो मैंने तुमसे ये इसरार करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें समझाना फजूल है, क्योंकि तुम ये बात कभी भी समझ नहीं सकती। और तुमने भी क्या समझना शुरू कर दिया कि अंकल दूसरी शादी करना चाहते हैं और मैं इस सिलसिले में उनकी मदद कर रहा हूँ। कितनी गलत सोच है तुम्हारी निम्रा, इतना गलत समझा है तुमने। तुम जानती हो अगर अंकल को इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। उन्होंने तब शादी नहीं की जब उन्हें बीवी की और तुम लोगों की माँ की जरूरत थी, और वो ऐसा अब करेंगे, लोगों को हंसने का मौका देंगे। मैं फूट फूट कर रो दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने गलत समझा था। ये तो मेरी बचपन से ही आदत थी कि मैं चीजों को ज़ाहिरी तौर पर लेती थी, कभी किसी बात की गहराई में नहीं गई थी। और यूं वो अपनी इस आदत के हाथों नुकसान उठा, और नुकसान तो मैंने अभी भी उठा लिया है। मगर शुक्र है कि मुझे जल्द ही खबर हो गई, वरना मैं तो बेखबरी में मारी जाती, अपने ही बाप से मुतनफ्फिर हो गई थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं इनसे माफी मांग लूंगी और इनका ख्याल रखूं। और फिर मैंने इस बात पर अमल भी किया। उनकी खुशी के लिए अपने हर वो काम करती जो उन्हें पसंद होता, और इस बात से मेरे शौहर भी बहुत खुश हैं और पहले से बढ़कर मेरा ख्याल रखते हैं।